तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 कर रहा हूं मैं। ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के ऊपर। मैं इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगा कि कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं, कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे आप इक्वेशन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि मैं एक इक्वेशन को बैलेंस करूं। तो वही है रीजन जो हमने पार्ट 2 में पहले समझा था कि अगर मेरे को कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे याद रखनी है कि हम कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, कि जितने एलिमेंट मेरे रिएक्टेंट साइड पे हैं उतने ही एलिमेंट मेरे प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखोगे सामने की इक्वेशन लिखी हुई है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ये बेसिकली एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और समटाइम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम स्केलेटन इक्वेशन भी बोलेंगे। कभी कभी इसका नाम जो है दैट इज स्केलेटन इक्वेशन। तो क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं, क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से मिलेंगे कि स्केलेटन इक्वेशन है, इसको बैलेंस करिए। तो घबराइएगा ना, स्केलेटन इक्वेशन का मतलब सिंपली है कि वो एक अनबैलेंस रिएक्शन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। जैसे एक एलिमेंट है, लेट्स से एक एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट ले लेता हूं। तो पहचाने कितने कैसे कि इसके कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर हमने कंट्रीब्यूट किए। देखो अगर एक नॉर्मल एक्स एलिमेंट है, यहां पर एक वैल्यू होती है और समटाइम एक यहां पर वैल्यूज होती हैं, दो वैल्यूज होती हैं। ये दोनों वैल्यूज बताती हैं कि कितने एटम के एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है। एग्जांपल, अगर यहां पर x3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस x के 3 एटम रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड पे प्रेजेंट है। या लेट से कुछ समटाइम हम आगे भी प्लेस करते हैं क्योंकि बैलेंसिंग करने के लिए मुझे आगे प्लेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इनको मुझे इनटू करना है। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6 एटम। सो कितने एटम प्रेजेंट है? अब x के 6 एटम हो गए हैं। ये जो हम आगे प्लेस कर रहे हैं ये एक होल नंबर होना चाहिए, दैट शुड बी अ होल नंबर। और इसी होल नंबर की हेल्प से हम पूरी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और ये जो ये नंबर है इसको आगे आप जाके सीखेंगे, इसको हम मोल्स बोलेंगे। आगे आप फर्दर क्लासेस में 11th में सीखते हैं कि इनको ही हम मोल्स बोलते हैं। जो इक्वेशन के आगे हम नंबर प्लेस कर रहे हैं दैट आर मोल्स, जो बता रहा है कि किसी एलिमेंट के कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, उनको ध्यान रखना है। सबसे पहले बेटा एक ट्रिक है छोटी सी, कि जब आप बैलेंसिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मेटल्स को बैलेंस करना है। सबसे पहले मेटल्स को, आपके सोडियम पोटेशियम मेटल को पहले बैलेंस करिए। अगर आपकी इक्वेशन में मेटल है तो मेटल को पहले बैलेंस करिए। देन अगर मेटल के बाद अगर कोई नॉन मेटल है तो देन नॉन मेटल्स को बैलेंस करिए। देन बैलेंस करिए हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को। देन लास्ट चॉइस आपको देनी है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को सबसे पहले आपको बैलेंस नहीं करना है। समटाइम हम हाइड्रोजन को जब बैलेंस करने जाते हैं तो हम नोटिस करेंगे ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। तो मुझे ये इसको याद रखना है, पहले मेटल को करना है, देन नॉन मेटल्स को करना है, देन हाइड्रोजन का करना है और देन ऑक्सीजन को करना है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक एक चीज आपको समझाते हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये देखेंगे, अब तो मैं सीख गया हूं कि ये कौन है। ये दोनों मेरे रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये एरो के टेल के साथ है और ये एरो के हेड के साथ है। तो ये दोनों कौन है? मेरे प्रोडक्ट। तो अब मुझे बताना है सबसे पहला काम बेटा, एलिमेंट्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो पहले स्टेप में मैं देखता हूं मेरी इक्वेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे तो यहां पर मेरे पास पहले आयरन है, Fe फेरस, देन H2। ये कंपाउंड है, H2 इज कंपाउंड। मुझे सिर्फ एलिमेंट से मतलब है। क्लास 9 में हमने सीखा था कि मुझे सिर्फ एलिमेंट चाहिए, मुझे कंपाउंड नहीं। तो एलिमेंट कंपाउंड में होप करता हूं आपको फर्क पता होगा। तो मुझे यहां पर एलिमेंट चाहिए, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया, दैट इज माय H2। देन O, ये मेरा एक एलिमेंट है। अब मुझे देखना है कि इन एलिमेंट्स के कितने एटम रिएक्टेंट साइड पे हैं और कितने एटम प्रोडक्ट साइड पे हैं। जैसे अगर हम बात कर ले, अभी मैंने समझाया था Fe, देखो यहां भी कुछ नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, तो मतलब इसके कितने एलिमेंट है? यहां पर एक। तो रिएक्टेंट साइड पे जो मेरा Fe है दैट इज 1। प्रोडक्ट साइड पे अगर आप देखोगे, प्रोडक्ट साइड पे Fe देखोगे तो Fe कितना है मेरे पास? यहां पर 3 है। देखो जस्ट देखो, इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है Fe3, तो इसका मतलब है 3। आगे कुछ नहीं है तो 1, 3 into 1 दैट इज 3।
ऐसे आगे चलते हैं बेटा। हाइड्रोजन के यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ 2 into 1 दैट इज 2 एलिमेंट है मेरे पास। ऑक्सीजन यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आगे 1 ही है, तो कितने एलिमेंट हो गए रिएक्टेंट साइड में? यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने हो गए? 1 हो गए। अब प्रोडक्ट देखते हैं, हाइड्रोजन साइड पे जाते हैं। हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन है, कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 2। ऑक्सीजन यहाँ देखो बेटा, कितने हैं? 4, आगे 1 है, तो 4 into 1 दैट इज, यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास? 4 हो गए। मुझे दिख रहा है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पहली टेबल के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के एटम दोनों साइड बराबर हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। फेरस को अगर देखोगे, आयरन को अगर आप देखोगे, तो रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 3 है। रिएक्टेंट साइड पे 3 है, प्रोडक्ट साइड पे मेरे पास 3 है, रिएक्टेंट पे 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट पे कितने हैं बेटा? 4 है। तो मैंने अभी बोला सबसे पहले हम मेटल की तरफ चलेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो मैं देख पा रहा हूं कि क्या करें, दोनों साइड बैलेंस करना है। तो देखो सिंपली हमें मैथमेटिक्स करनी होती है। मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट साइड पे ऑलरेडी 3 है, तो मैं रिएक्टेंट साइड पे Fe के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ध्यान रखना, जब ये 3 मल्टीप्लाई कहां हो रहा है? रिएक्टेंट में हो रहा है, और रिएक्टेंट में भी कहां हो रहा है? Fe में हो रहा है। तो आपको क्या करना है? रिएक्शंस को दोबारा लिखना है। Fe प्लस H2O से बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। मैंने अभी क्या किया, सिंपली मैंने बोला रिएक्टेंट साइड, देखो रिएक्टेंट साइड में 3 से इनटू करते हैं, तो रिएक्टेंट साइड में मैंने क्या करा? 3 से इनटू कर दिया। बाकी देखो कुछ नहीं करा है। और याद रखना, हमेशा आपको उस एलिमेंट के आगे लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। नीचे लिखने से गलत हो जाएगा, यहां नहीं लिख सकते हो, दिस इज रॉन्ग। आपको उसके फ्रंट में लिखना है। अब देखो एक स्टेप हो गया। तो पहले स्टेप से आपके पास ये एक नई इक्वेशन, नई स्केलेटन, अभी पूरी बैलेंस नहीं है पर एक नया फॉर्मेट हो गया। अब जो मैं अगला स्टेप करूंगा, स्टेप 2, मेरे को इसी इक्वेशन के रिस्पेक्ट में करना है। स्टेप 2 वापस से वही सारी चीजें करनी है, सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। स्टेप 2 में भी स्टेप 2 एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिर से नॉर्मल आपका जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करेंगे। एलिमेंट आपके पास Fe, H2 देन O। अब देख लेते हैं कौन कितनी साइड पे है। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ नहीं है, पर इसके आगे कितने एलिमेंट है? 3। ओके। प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं इसके पास? 3। आगे ऑलवेज 1 होता है, 3 into 1 दैट इज 3। तो मतलब देखो, इसी स्टेप में मैंने देख लिया कि मेरा जो Fe है वो बैलेंस हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई प्रोडक्ट एक बार या कोई भी एलिमेंट एक बार बैलेंस हो गया तो वो दोबारा बैलेंस नहीं हो सकता है। हो सकता है, जब तक मेरी फाइनल बैलेंस इक्वेशन नहीं आएगी, 2 बार 3 बार बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ही आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब हाइड्रोजन की तरफ देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड पे बेटा अभी भी 2 हैं, यहाँ पर अभी भी 2 हैं, यहाँ पर भी देखोगे अभी भी यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे 2 है। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, ओनली 1। यहाँ पर हमारे पास 4 है, देखो कितने हैं? 4। अब मेरे पास Fe बैलेंस है, H2 बैलेंस है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे सिंपली बैलेंस करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो सिंपली क्या करें? 4 से इंटू कर देते हैं। क्या करते हैं? 4 से इंटू कर देते हैं। इजिली हम क्या करेंगे? 4 से इंटू कर देंगे। अगर मैं 4 से, अब बस याद रखना है, आपने रिएक्टेंट साइड में 4 से इंटू किया है, प्रोडक्ट साइड में नहीं किया। और किस में किया? ऑक्सीजन में। तो दोबारा से वही चीज, दोबारा से इक्वेशन लिखना है। 3 Fe प्लस H2O दे रहा है Fe3O4 प्लस H2। इसको एकदम अलग पेन से लिखिएगा। मैंने क्या करा? रिएक्टेंट साइड में जहां ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड में यहां ऑक्सीजन है, इसके आगे मैंने क्या करा? 4 से इंटू कर दिया। अब मेरी ये वाली इक्वेशन मेन हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में आते हैं। वापिस से सेम एलिमेंट, सेम रिएक्टेंट, सेम प्रोडक्ट। अब प्लेस कर लेते हैं इनको, इस तरीके से मोल्ड करके लिख लेते हैं वापस से। सेम आपके एलिमेंट दोबारा आ जाएंगे, Fe
H2 देन O। अब देखते हैं बेटा Fe कितना है। Fe रिएक्टेंट साइड पे देखो 3 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 3 है। ऑक्सीजन कितना है देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 1 इंटू 4 दैट इज 4, 1 इंटू 4 दैट इज 4, सॉरी ऑक्सीजन है ये, दैट इज 4। यहाँ पर भी, यहाँ आगे 1 होता है, 1 इंटू 4 दैट इज 4। अब देखो जैसे ही मैंने बैलेंसिंग करी, अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग थोड़ी सी चेंज हो गई। यहाँ देखेंगे अगर 4 इंटू 2 रिएक्टेंट साइड पे ये 8 है बेटा। यहां देखोगे प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, ये 2 हैं। कितने हैं ये, 2 हैं, 2 हो गए। तो मुझे बैलेंसिंग कहां करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट साइड पे करनी पड़ेगी। तो चलो सिंपली है, 2 को 8 बनाना है, क्या कर दे 4 से इंटू कर दो, क्या कर दो 4 से इंटू कर दो। कहां पर करना है, याद रखना प्रोडक्ट साइड में H2 के पास। तो वापस से 3Fe प्लस 4H2O दे रहा है Fe3O4 प्लस H2, और यहां से मैं बैलेंसिंग करी है तो मैं यहां पर 4 को इंटू कर देता हूं। अब एक बारी वापस से वही सेम प्रोसेस, एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, FeH2O, 3 Fe यहां है, 3 Fe यहां है, 8 हाइड्रोजन यहां है, 8 हाइड्रोजन यहां है, 4 ऑक्सीजन यहां है, 4 ऑक्सीजन यहां पे भी है। तो अगर आप देखोगे तो मेरी पूरी टेबल क्या हो गई है, पूरी की पूरी टेबल बैलेंस हो गई है। तो लास्ट में आपको ये क्वेश्चन को दोबारा से लिखना होगा। मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो मोल्स लिख रहे हैं, जो होल नंबर लिख रहे हैं, उसको एक अलग पेन से लिखिए, तो वो ईजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए कि वो इजीली आपकी वैल्यू फोटोज को देख सकता है। जैसे Fe3O4 प्लस H2 अगर हम देखें इजीली हो जाएगा। अब मैं नंबर्स को अलग पेन से मेंशन कर देता हूँ। तो दिस इज 3, दिस इज 4 एंड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक 4 है। तो ये क्या है बेटा, ये है मेरी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जितना प्रोडक्ट मेरा लेफ्ट साइड में है, जितने एलिमेंट मेरे लेफ्ट साइड में है, उतने ही एलिमेंट मेरे प्रोडक्ट की साइड में। देखो ना सिंपली 3 Fe 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो दिस इज अ बैलेंस, और ये मेरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती है। तो इट इज वेरी इजी कि आप इजीली किसी को भी बैलेंस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करिए, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, अभी एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इस। तो अभी आप बैलेंसिंग पे फोकस करिए। बैलेंसिंग देखिए हो कैसे रही है, करते कैसे हैं, तो इजीली आप कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा। इजी सा क्वेश्चन देते हैं, MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl gives MgCl2 प्लस H2O। इसको करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेम बैलेंसिंग के क्वेश्चन आपको करा के दिखाऊंगा, और एक टॉपिक बचा है कोलोजन और रेंसिडिटी, उनको भी समझाऊंगा।